आपको पढ़ाने चल रहा हूँ क्लास 9th NCERT सिलेबस का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के मध्य में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हल। आइए मैं आज आपको हल कराने चल रहा हूँ। पेज नंबर 121 पर पूछे गए प्रश्नों का हल किस प्रकार से होगा। पेज नंबर 121 पर पहला प्रश्न पूछा गया है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से चलती है। तो 2 मिनट सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है उसको हम लिख लें, और ये है प्रश्नोत्तर नंबर 1 में t बराबर दिया है 2 मिनट। t बराबर दिया है 2 मिनट, और 2 मिनट को हम सेकंड में बदल लें। 2 × 60 बराबर 120 सेकेंड। फिर इसकी बात कर रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो a बराबर 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। a में ज्ञात करना है चाल, और a में ज्ञात करना है चाल क्या होगा, और b में पूछा है दूरी क्या होगी। तो इस तरह से इनको हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चाल के लिए। यहां पर दिया है समय t और a, और कह रहा है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो स्पष्ट है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, u बराबर 0 होगा। यहाँ पर u मालूम है, a मालूम है, t मालूम है, चाल माने v ज्ञात करना है। तो गति का प्रथम समीकरण यहाँ लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण द्वारा। प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। तो v ज्ञात करना है, u 0 है प्लस a 0.1 गुणे t है 120। तो बराबर 0.1 से गुणा करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात जो इसकी चाल होगी 12 मीटर प्रति सेकेंड होगी। अब दूसरे में दूरी ज्ञात करना है। यहाँ तो चाल मैंने b ज्ञात करना था, अब इसमें यश ज्ञात करना है। यश के लिए हम क्या करेंगे, गति के दूसरे समीकरण द्वारा, गति के द्वितीय समीकरण द्वारा। द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s ज्ञात करना है, u 0 है गुणे t प्लस 1/2 गुणे a है 0.1 गुणे t है 120 गुणे 120। अब इसमें हम 2 से यहाँ 0 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, यहाँ 60 हो जाएगा। अब 12 × 72 प्लस 0.1 गुणे 72 100, 10 से गुणा करेंगे बराबर 720 मीटर। इसमें दूसरे में उत्तर आएगा 720 मीटर। चली गई दूरी 720 मीटर, और जो इसका वेग होगा वो 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसे आप ध्यान से देखें, इसे नोट कर लें या इसे समझ करके अपने मन से हल करने का प्रयत्न करें। प्रश्नोत्तर नंबर 2। दूसरा प्रश्न इसका पेज नंबर 121 का प्रश्न नंबर 2, कोई रेलगाड़ी 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। तो यहाँ पर u बराबर है 90 किलोमीटर
प्रति घंटा बराबर, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, 90 गुणे 5/18 बराबर 18 पंचे 90, 5 पंचे 25 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड कर रहा है। उसके बाद ब्रेक चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। a बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? अर्थात ये v है, क्योंकि अब विरामावस्था में आ रही है। u बराबर फिर हो जाएगा, नहीं गतिशील है u, और अंतिम वेग v बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 मीटर प्रति सेकंड, और यस इसमें पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगी। अब इस प्रश्नोत्तर नंबर 2 में जो लगेगा यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s में ज्ञात करना है, u है 90 गुणे, इसमें t नहीं दिया है, इसलिए इसमें हम लगाएंगे गति के तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण द्वारा b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हमें ज्ञात क्या करना है, यस। तो ये हो जाएगा 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यस बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a। यहाँ देखें, यस निकालना है, b है 0 का वर्ग माइनस u है 90 का वर्ग 8100, और जहां मंदन होता है वहां a ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ सूत्र लगेगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, प्लस अपान 2 गुणे a दिया है 0.5। अब ये बराबर हो जाएगा 8100/1 बराबर 8100 मीटर। मतलब इसके द्वारा जो चली गई कुल दूरी होगी 8100 मीटर। इसको हम किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, ये बराबर होगा 8.1 किलोमीटर। अर्थात ब्रेक लगाने पर जो है वह लगभग 8 किलोमीटर की दूरी ये प्राप्त कर लेगा। 8 किलोमीटर चलने के बाद ही गाड़ी जो है वो रुकेगी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब आपको हम बताने चल रहे हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 किस प्रकार से आपको इसे हल करना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 का जो हल होगा उससे आपको ध्यान से समझना है कि किस तरह से इसका हल निकलेगा। अच्छा, 1 मिनट, इसमें एक और गलती कि यहाँ 25 मीटर प्रति सेकंड रखना है, यहाँ मैंने 90 रख दिया। सूत्र में क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में रखना है, ये हो जाएगा 25 का वर्ग। 25 का वर्ग बराबर हो जाएगा 625, और बराबर हो जाएगा 625/1 बराबर 625 मीटर। अतः गाड़ी जो है S बराबर आ गया 625 मीटर। 625 मीटर दूरी चलने के बाद ही यह विरामावस्था में आएगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, पहले प्रश्न आप देखें, फिर इसका उत्तर और किस प्रकार से हल किया जाएगा इससे मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 3 इसमें कह रहा है, एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आ रही है। A बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
ये त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद, t बराबर 3 सेकंड के बाद वेग क्या होगा, अर्थात v यहाँ पर ज्ञात किया जा रहा है। इसमें कुछ बहुत कम देख रहे होंगे, बहुत कम दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो अंक हैं वो गलत भी दिख रहे हों हमें, लेकिन मेथड यही होगा, आप लोग देखिएगा, इसी मेथड के अनुसार आप इसे हल करिएगा। यहाँ पर अब पूछा क्या जा रहा है, वेग पूछा जा रहा है, और a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पर इसे त्वरण मिल रहा है। 3 सेकंड में इसका वेग क्या होगा, इसका मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग जो है 0 रहा होगा। तो u बराबर यहाँ हम ले सकते हैं 0। अब वेग v निकालना है, तो यहाँ गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति के प्रथम समीकरण द्वारा प्रथम समीकरण होगा v बराबर u प्लस at, निकालना है। u 0 होगा, प्लस a दिया है 2 गुणे t दिया है 3 बराबर 2 दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 सेकेंड बाद जो है यह 6 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण प्राप्त कर लेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 4। चौथा प्रश्न है, आप देखें, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी, t बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड करा है। 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी, इसका मतलब है इसमें भी प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा, और इसमें ज्ञात करना है s बराबर वाट। सूत्र लगेगा गति का द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण द्वारा। द्वितीय समीकरण h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है 0 गुणे t 10 प्लस 1/2 गुणे a 4 गुणे t 10 गुणे 10, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 0 प्लस 10 कम्मा 100 दूनी 200 बराबर 200 मीटर, अर्थात 10 सेकंड में कुल 200 मीटर की दूरी तय करेगी। अब इसके बाद आपको हम पांचवा प्रश्न इसका बताने चल रहे हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 5। पांचवें प्रश्न देखिए क्या क्या दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है। पांचवा प्रश्न कह रहा है, एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। इसमें h ज्ञात करना है और इसमें t ज्ञात करना है। इनमें इन दोनों पॉइंट्स ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें h निकालना है, और h निकालने के लिए कोई भी समीकरण हम लगाएं, जैसे यहाँ पर जब पत्थर नीचे से ऊपर जाएगा तो अंतिम में b बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा।
तो यहाँ b बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ गति के तृतीय समीकरण से पहले गति के तृतीय समीकरण द्वारा तृतीय समीकरण होगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के नीचे से ऊपर थोड़ा में बंधन होगा यू स्क्वायर माइनस 2as। तो v 0 है, इसलिए ज्ञात हमें क्या करना है, h हमें h ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2ah, पक्षांतर कर दें यहाँ पर यू स्क्वायर इक्वल टू 2ah, इसको हम इधर ले लेंगे और v यहाँ पर 0 है, तो h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपान 2a। u दिया है 5, 5 गुणे 5 बटा 2 गुणे 10। हाँ बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 2 गुणे 10 है, 2 गुणे 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20, और 25 में जब हम 20 का भाग देंगे तो आएगा 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अतः h बराबर यू स्क्वायर अपान 2a लगाने के बाद 5 गुणे 5 बटे 2 गुणे 10 बराबर 25 बटा 20 बराबर 1.25 मीटर। इस प्रकार से जब इसकी हमें कितना समय लगेगा, तो समय ज्ञात करने के लिए हम गति के तृतीय समीकरण लगाएंगे। तो गति का तृतीय समीकरण, क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, जब नीचे से ऊपर की ओर वस्तु जाती है तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, त्वरण को इसमें हमें g से दर्शाना है, और यहाँ सूत्र में भी हमें g लगाना है, क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, और गुरुत्वीय त्वरण जब नीचे से ऊपर की ओर होता है तो ऋणात्मक होता है, और ऊपर से जब नीचे वस्तु आती रहती है तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान वो धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये t बराबर u अपान g, और g का मान जो है यहाँ दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t बराबर 5 बटे 10 बराबर 0.5 सेकेंड। इसके पहले वाले वीडियो में भी शायद दिया गया नहीं, इसमें इतना ही दिया गया है कि वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इतना आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी वस्तु रेखीय गति करती है तब उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से या नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर आ रही हो तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम g से दर्शाते हैं। और g का मान हमेशा जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो ऋणात्मक होता है, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तब g का मान धनात्मक होता है। इस प्रकार से हम क्लास 9th के फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन में अभ्यास प्रश्न के अंदर, माने जो चैप्टर के थ्योरी के अंदर जहां जहां प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का हल मैंने आपको बताया। अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इनके जो आंकिक प्रश्न दिए गए हैं उनका हल किस प्रकार होगा। उसके पहले आप लोग अभ्यास प्रश्न NCERT का हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।